मल्टीप्लाई एडवाइजर हूँ, लोगों को पैसिव इनकम सोर्स के बारे में जानकारी देता हूँ। इसके अलावा सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, सामाजिक कार्य करना हमें अच्छा लगता है। मैं कई सामाजिक संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ, हम सामाजिक कार्य करते हैं। और लीडरशिप ट्रेनर हूँ, लीडरशिप ट्रेनर। एसडी पे का पार्ट 2 अभी शुरू होने वाला है सितंबर 12, 13, 14 को। उसमें काफी लोगों का रजिस्ट्रेशन, कल ही हमने लिंक ओपन की है, लेकिन काफी लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। काफी बढ़िया प्रतिसाद मिल रहा है, क्योंकि पहला जो प्रोग्राम हुआ वो इतना जबरदस्त हुआ कि उससे कई मतलब लोग अपनी टीम को एनकरेज करें कि भाई ये प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए। इसकी वजह से पहले ही दिन में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे लगता है कि ये कुछ ही दिनों में हमारा जो टारगेट है 120 का वो फुल हो जाएगा। तो जो भी अगर इसको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए, मतलब आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा आज मैं, और आप उसको जल्द से जल्द फिल करके आप लीडरशिप एक्सेलेंस प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मैं प्रेजेंटर हूँ, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन देना ये मेरा फर्ज है। तो कंपनी की सारी डिटेल्स जो मुझे कंपनी ने दी है वो सारी डिटेल्स आपको बखूबी बिना किसी कम्युनिकेशन गैप के और अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझाने का प्रयास मेरा रहता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के प्रेजेंटेशन की। टेक्निकल सेशन है, हैंड रेज नहीं कीजिए प्लीज। बार बार मैं कहता हूँ, यहाँ मुझे पॉपअप आता है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ऑलराइट, तो आपको एक जानकारी दे दूं, कई लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि हमारी जो एप्लीकेशन है एस डी पे, इसको 2 अवार्ड मिल चुके हैं। ये पहला जो अवार्ड मिला है क्राफ्टिंग भारत की ओर से, बेस्ट इनोवेटिव एप्लीकेशन का अवार्ड इनको मिल चुका है। उसकी क्लिपिंग मैं यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ। दूसरा अवार्ड राजस्थान अचीवर्स का उनको मिला हुआ है, तो दूसरा फोटोग्राफ्स भी मैं अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये क्लिपिंग देख लेते हैं। क्राफ्टिंग भारत अवार्ड फंक्शन में वहां पे अवार्ड मिलना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एप्लीकेशन को अवार्ड क्यों मिला है बेस्ट इनोवेटिव एप्लीकेशन? क्योंकि ये इंडिया फर्स्ट हाइपर लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन बनने जा रही है। इसकी वजह से धर्मेंद्र यादव जी प्लीज हैंड रेज मत कीजिए। सब लोग, मुझे यहाँ पे बार बार पॉपअप आ रहा है, बार बार बताने के बाद भी आप लोग ये क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वीडियो शेयर कर देता हूँ। यस, ऑडियो मुझे शेयर करना शायद रह गया है, तो 1 मिनट में इसको डिस्कनेक्ट करके वापस इसको शेयर करता हूँ ताकि ऑडियो भी आपको सुनाई दे। 1 मिनट दीजिएगा, इसको मैं रीशेयर करता हूँ वापस से, क्योंकि मैंने उसमें ऑडियो कनेक्ट नहीं किया था तो शायद आपको ऑडियो नहीं आएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ऑडियो के बिना ये क्लिप दिखाऊँ, इसके लिए मैं इसको वापस रीशेयर कर रहा हूँ विथ साउंड। ओके, सुना। चलिए हम एप्लीकेशन, ये वीडियो को फिर से एक बार यहाँ पे प्ले करता हूँ मैं। Connecting consumers to businesses, offering seamless payments and empowering local merchants. Our next awardee is driving India's digital revolution. Let's welcome the CEO of SD Hub, Dhaval Patel. CEO of SD Hub, as the digital Bharat builders, e-commerce and fintech change makers under Bharat Innovators Awards category. क्राफ्टिंग को पहले तो मैं बधाई देने के लिए चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे अवार्ड के लिए इनवाइट किया और अवार्ड दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद क्राफ्टिंग भारत के लिए, थैंक यू। मैं हमारा खुद का एक एप्लीकेशन है और एक ही ऐप में हम सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी हो, कैब हो, ओला उबेर जैसा हो, वो सारी हम सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। वो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का सारा सिस्टम। ओके, सो ये था अपना पहला अवार्ड जो कि क्राफ्टिंग भारत हिंदुस्तान टाइम्स, आपने देखा होगा उसमें ये कवरेज आया हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स भारत का एक मेजर रिप्यूटेड मीडिया है, उसमें ये कवरेज आया हुआ है, तो आप इसको ऑथेंटिसिटी समझ सकते हो। एंड आगे बढ़ते हैं, दूसरा अवार्ड जो मिला हुआ है वो राजस्थान अचीवर्स अवार्ड, क्योंकि राजस्थान में ये एप्लीकेशन काफी धूम मचा रही है। राजस्थान में मुझे लगता है कि हर 15 दिन में एक सेमिनार वहां पे हो रहा है या ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे प्रोग्राम चल रहा है। बाबूलाल जी गोरा इसको काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके अंडर में उनकी जो टीम है, जहाँ पे आप देख रहे हो दिनेश पाचोरी जी है, वो भी काफी बढ़िया तरीके से इसको आगे बढ़ा। और भी कई सी लीडर्स है, मैं किसी का नाम मतलब मैं एक्चुअली नाम नहीं लूंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स से उनकी मेहनत है, तो वो सभी लीडर्स को प्रणाम है। और उन सभी लीडर्स की मेहनत की वजह से जयपुर राजस्थान में ये बहुत तेजी से बढ़ चुका है, और इसकी वजह से इनको राजस्थान अचीवर अवार्ड्स ये भी उनको मिला हुआ है। आप देख रहे हैं राहुल रॉय जी के हाथों से हमारे हिरेन शाह सर, टेक्निकल हेड हिरेन शाह सर, वो अवार्ड ले रहे हैं। साथ में
दिनेश पाचौरी जी और भी कई टीम्स वहां पे मौजूद थी। सो उन लोगों को ये अवार्ड वहां पे सम्मानित किया गया 23 फरवरी 2025 डेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, सो ये अवार्ड भी उनको मिल चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। ओह, 800, वाह। सो कुछ कंडीशन है वो भी बता दो आपको। एनी विड्रॉल विदाउट एनी कंडीशन फॉर पेमेंट 7 days प्रायर। हाँ, यस, आपको जो है विड्रॉल के लिए यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। 7 दिन का जो पीरियड है वो अभी फिलहाल रखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको मनी रोटेशन के लिए इस्तेमाल किया था। इसके लिए 7 दिन का लॉक इन है। मनी रोटेशन क्या होता है कि किसी ने पैसा अपने वॉलेट में ऐड किया, ठीक है, किसी भी माध्यम से अपने वॉलेट में ऐड किया, फिर किसी दूसरे को ट्रांसफर किया और उसने तुरंत IMPS करके निकाल लिया। दैट इज मनी रोटेशन। सो मनी रोटेशन यहाँ पे कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए इसको 7 दिन का लॉक इन रखा है, क्योंकि क्रिप्टो, फॉरेक्स, गेमिंग वो सब भारत में ऑथोराइज नहीं है, और उसके लिए जो ट्रांजेक्शन करना है वो लोग इसका प्रयोग करते थे, इस एप्लीकेशन का प्रयोग करते थे। इसकी वजह से इसको जो है लॉक इन कर दिया, मतलब 7 दिन का लॉक इन कर दिया, क्योंकि वो लोगों को तो एक भी दिन पेमेंट होल्ड हो वो नहीं चलता है। तो 7 दिन का लॉक इन, इससे हमारे लिए भी फायदा है कि हमारे लिए एक ट्रायल पीरियड हो जाता है 7 दिन का, और जिसमें हमें पता चल जाता है कि यार कैशबैक तो डेली सही तरीके से आ रहा है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन के बाद अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप अपना पैसा पूरा का पूरा विद कैशबैक निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, पैसे डिपॉजिट करने पे भी नहीं है, डिपॉजिट और विड्रॉल कहीं पे भी कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके, तो 7 दिन का लॉक इन है। जो भी पैसा आप ऐड करोगे 7 दिन का लॉक इन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपनी टीम को भी जब भी नए रजिस्ट्रेशन करो उन लोगों को ये बताना है, जब भी आप बैलेंस ऐड करवाते हो तो 7 दिन का लॉक इन है वो बताना है, क्योंकि कई बार हमें भी फोन आता है अदर टीम का, मुझे पता भी नहीं है कौन लोग है, लेकिन मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं सर हमारा पैसा यहाँ पे हम यूज नहीं कर पा रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग नहीं देते हो, जिसकी वजह से लोगों को पूरा कम्युनिकेशन नहीं होता है। देखिए, किसी को 7 दिन के होल्डिंग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले बताना जरूरी, तो आप लोग बता दीजिए अपनी टीम को, जब भी नए मेंबर्स को ज्वाइन करते तो बताना जरूरी है। ऑलराइट, सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिसको भी ज्वाइन करते हो उसको 7 दिन का लॉक इन आपको बता देना है। वॉलेट मस्ट बी मेंटेन 1000 रुपीज फॉर इनकम एलिजिबिलिटी। मिनिमम 1000 होना चाहिए, और मैक्सिमम तो आप जैसे आपकी डेली जितनी लेवल कैशबैक है उससे दुगना अमाउंट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है आपकी लेवल इनकम लेने के लिए। ओके, तो लेवल इनकम यानी आपकी टीम इनकम का दुगना, एक दिन का जो इनकम आ रहा है टीम इनकम का, माई लेवल कैशबैक आपको आपके डैशबोर्ड पे देखना है, माई लेवल कैशबैक में दिखाऊंगा, उससे दुगना अमाउंट आपके वॉलेट में होना चाहिए डेली। मैनेजमेंट कैन मेक एनी नेसेसरी चेंजेस विदाउट प्रायर इंस्ट्रक्शंस। ये तो कभी भी हर भी कंपनियों में होता है कि मैनेजमेंट कभी भी अपना डिसीजन कोई भी चेंज कर सकती है। ये तो सभी कंपनियों में इन्होंने लिख के दिया है, कई लोग लिखते नहीं है या छोटे अक्षरों में लिखते हैं, लेकिन ये तो क्लियर है भाई, जो भी है ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रख देते हैं। एडमिन चार्जेस फ्यूचर में लगेंगे, फिलहाल नहीं है। डेली होल्डिंग कैशबैक कैन बी चेंज एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रमोशनल पीरियड डेफिनेटली। एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स आर द पार्ट ऑफ KYC। बैंक डिटेल्स डालने के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते आपके बैंक से विदाउट योर कंसर्न। और इसके लिए RBI भी तो कहती है आपको कि भाई जागरूक रहे, सतर्क बने, आपका OTP किसी को ना दे, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे आपका पासवर्ड है, OTP है, वो किसी को नहीं देना है। तो आपके बैंक से पैसा कोई नहीं निकाल सकता है, बैंक डिटेल्स देने से पैसे नहीं निकलते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। यस, आपको OTP किसी को नहीं देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, कैशबैक ये प्रमोशन का पार्ट है और ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। कैशबैक जो आपको मिल रहा है ये इनकी एप्लीकेशन का प्रमोशन का पार्ट है, जिसके बारे में जानकारी हम आपको मंडे टू फ्राइडे के सेशन में देते हैं। एंड यस, आपको एक गुड न्यूज चलते चलते बता दूं कि कल संडे है, लेकिन कल हमारा सेशन होने वाला है। हाँ, मैं नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन दिनेश पाचौरी जी कल का सेशन लेने वाले हैं। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि भाई मैं संडे को सेशन लूंगा, तो सेम लिंक से संडे को भी सेशन होने वाले, दिनेश पाचौरी जी उसको लेने वाले हैं। ओके, सो सिंगल यूजर ऐप है। यहाँ पे एक हैंडसेट के ऊपर, एक मोबाइल हैंडसेट के ऊपर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके ऊपर दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, उससे एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। और अभी KYC मैंडेटरी होने वाला है, अभी नहीं है बट KYC मैंडेटरी होने वाला है, क्योंकि ये अभी बैंकिंग सेक्टर में जा रही है। तो KYC आपको अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो करते जाइए KYC कंप्लीट करते जाइए। हर कई लोगों को KYC कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, उनका आधार कार्ड वहां पे वेरीफाइड नहीं हो रहा है। दैट इज बिकॉज बैंक के
सॉरी जो गवर्नमेंट की साइट है वो थर्ड पार्टी से अभी अलाउड नहीं कर रही है, इसके लिए आपका केवाईसी वहां पे वेरिफिकेशन डायरेक्टली नहीं हो रहा है। बट कोई चिंता का विषय नहीं है, आपको आपका केवाईसी वेरिफिकेशन में जो आधार का प्रॉब्लम आ रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी तरफ से प्रयास करके फिर जो नहीं हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको भेजना है कस्टमर केयर में। कस्टमर केयर का नंबर वहां पे सपोर्ट में दिया हुआ है, वहां पे आपको कस्टमर केयर में जाना है और वहां पे आपको आपका मैसेज डाल देना है कि मेरा केवाईसी वेरीफाइड कर दीजिए प्लीज। तो आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा। आपको आधार कार्ड का कॉपी डालना है वहां पे, और जो स्क्रीनशॉट आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है वो वहां पे डालना। ओके, पूरा प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनिए। अभी तुरंत आप लोग हैंड रेस क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। पूरे पूरा सुन तो लीजिए, हो सकता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब यहीं पे मिलने वाले हैं। मैं सारी डिटेल्स, क्योंकि मार्केट में से मुझे कई सारे तरह के सवाल रोज आते हैं, मुझे आते हैं, सो मैं उसको आपको बताने का पूरा मेरा प्रयास रहता है, हर चीज आपको सोल्यूशन देने का प्रयास आता है। तो प्लीज हैंड डाउन कर दीजिए। एंड्रॉइड यूजर्स लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो एप्पल वाले हैं उनको एप्पल की पॉलिसी के तहत वहां पे लिंक अलाउड नहीं है। तो आपको एप्पल यूजर को ऐप स्टोर से, आईओएस में भी ये एप्लीकेशन है, ऐप स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और रजिस्ट्रेशन के समय रेफरल कोड आपको मैन्युअली डालना है, कॉपी पेस्ट करके आप डाल दीजिएगा। ओके, यूज एचडी टू एचडी ट्रांसफर ऑप्शन विथ मोबाइल नंबर फॉर इंटरनल ट्रांसफर, ये मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ एचडी टू एचडी कैसे करना है। आपको वहां पे बैंक का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अवॉइड मेकिंग पेमेंट्स ऑन डिजिटल क्यूआर जनरेटेड ऑन पीओएस, जो क्रेडिट कार्ड के मशीन होते हैं उसके ऊपर जो क्यूआर कोड इंस्टेंटली जनरेट होता है, जनरली वो कोई सुपरमार्केट में होता है, डीमार्ट या ऐसे कोई सुपरमार्केट में होता है, या फिर पेट्रोल पंप, कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंप पे भी होता है, कोई रेस्टोरेंट में भी होता है। तो आपको उसके ऊपर जो क्यूआर कोड जनरेट होते हैं उसके ऊपर पेमेंट नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। वो पेमेंट फेल होते हैं और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला हो जाता है, तो ये पेमेंट आपको नहीं करने हैं। जो प्रिंटेड क्यूआर कोड है उसके ऊपर 50 रुपए से लेके 1000 तक की लिमिट है, 50 से कम भी नहीं करना है। फिलहाल जो अभी लिमिट है मैं आपको बता रहा हूँ, 50 रुपए से अधिक और 1000 रुपए तक, इतना ही आपको अभी स्कैन एंड पे में पेमेंट करना है। यस, धीरे धीरे लिमिट बढ़ जाएगी आने वाले कुछ समय में, मतलब मुझे लगता है कि ये अगस्त एंड तक आपको ये लिमिट ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी। सो कितनी मिलेगी वो तो बता नहीं है, बट थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलेगी, ये मुझे थोड़ा सा आइडिया है। सो यूज एक्टिव ऑप्शन ऐड बैलेंस इन एप्लीकेशन। यस, आपको ऐड बैलेंस में जाके अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे भी 7000 का ही पेमेंट हो रहा है, तो 7000 करके मल्टीप्लीकेशन में आप जितना पेमेंट करना चाहो कर सकते हो। 7000 का एक पेमेंट ऐड किया, 7000 आपके वॉलेट में आ गए, फिर आप दूसरा पेमेंट करो 7000 का, उसका पेमेंट आ गया, तीसरा करो, ऐसे 7-7000 करके आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन आप उससे ज्यादा अभी फिलहाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का एनबीएफसी लाइसेंस प्रोसेस हो रहा है, जिसके तहत वो ज्यादा फंड अभी नहीं ले रहे हैं लोगों से। तो 7000 रुपए, देखिए कंपनी कितनी जेन्यून है। यहाँ पे आपने, मुझे लगता है कि आपने ऐसी कंपनी नहीं देखी होगी कि पेमेंट लेना कम करे या बंद करे, लेकिन देने में कोई कंजूसी नहीं या कर कसर नहीं, मतलब देना है वो देना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन लेने में कंपनी ने किया। इससे आपको अंदाजा लगता होगा कि ये मनी सर्कुलेशन या मनी रोटेशन वाली कंपनी नहीं है, वरना तो वो लेने में पहले बिलीव करते, लाओ भाई लाओ लाओ लाओ, बांटने में कभी कभी रोक देते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा कार्यक्रम है, लेना बंद करते, देना बंद नहीं करते। तो इससे आप इसकी जेन्युइनिटी को समझिए। ऑलराइट, एंड कल आप लोग ने जो कमिटमेंट दिया था 1000 का, सो वो कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच। 993 लोग यहाँ पे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1000 लोग यहाँ पे मौजूद है। आप लोग ने कल कमिटमेंट दिया था कि आज की जूम 1000 हो जाएगी, सो थैंक यू सो मच, आप लोग ने वो करके दिखाया। यू आर अ कमिटेड लीडर्स, आप लोग सब कमिटेड हो, राइट। तो डू नॉट यूज ओल्ड क्यूआर कोड। अगर आपके पास आपका भी खुद का अगर क्यूआर कोड है या फिर कंपनी का कोई क्यूआर कोड है, तो उसके ऊपर पेमेंट नहीं करना है, वरना वो पेमेंट आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंपनी के जो सिस्टम है उससे ही चलना है, ऐड बैलेंस से ही पेमेंट ऐड करना है। एंड यस, इसका शॉर्ट में बता देता हूँ, ये सब पढ़ने जाऊंगा तो थोड़ा सा समय ज्यादा जाएगा, हम शॉर्ट में इसको ब्रीफ कर देता हूँ खाली, कि आपको कोई भी गलत ट्रांजैक्शन के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, मनी रोटेशन के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपका अकाउंट, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा और जो वापस ओपन नहीं होगा। मनी सर्कुलेशन, मनी रोटेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। जिस दिन आपने पेमेंट ऐड किया किसी भी माध्यम से, चाहे एचडी टू एचडी लिया हो, चाहे आपने ऐड बैलेंस लिया हो, कोई भी आपने लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, 1000 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, ग्रेट। सो वहां पे आपको जो है या तो आपको इसका नियम का पालन करना है। 1000 से, सॉरी 1000 आ गया दिमाग में, या आपको क्या करना है, हाँ, पेमेंट
ऐड करके तुरंत IMPS नहीं करना है, राइट। सो आपको कुछ 7 दिन का लॉक इन इसके लिए रखा है, लेकिन SD टू SD लेके भी अगर आपने तुरंत IMPS का तो भी आप किया तो भी आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है। इसके लिए SD टू SD जहां पे लॉक इन नहीं है, SD टू SD में लॉक इन नहीं है, लेकिन वो भी अगर आपने IMPS तुरंत किया, चेक करने के लिए भी किया, तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, सिस्टम में ऑटोमेटेड डाला हुआ है कि भाई पैसा आया, सेम डे विड्रॉ किया, आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए आप फिर किसी और को जिम्मेदार मत ठहराया जाएगा। छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन ये गलतियां हमें नहीं करनी है, और आपकी टीम को भी इस चीज से अवगत कराना है, उनको भी ये जानकारी देनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, 1000 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। अगर आप मीटिंग आज जल्दी छोड़ेंगे तो वापस एंट्री नहीं मिलेगी। ओके अब यस, SD चैट शुरू हो चुका है, और बस ये तो पहले के है। SD चैट का आप मजा लेते होंगे, उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए या ओके ओके हाँ, नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको hdpay.co.in इस वेबसाइट पे जाना है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, और उसके ऊपर से आपको यहाँ पे आपका कैशबैक विड्रॉल करना है। तो चलिए अब हम आते हैं उसके ऊपर, कैशबैक कैसे विड्रॉल करना है लाइव करके देखते हैं। सारी चीजें आपको लाइव करके दिखा दूंगा, और आपको भी मजा आ जाएगा इस आज के अभी सेशन जो होने वाला है उससे। सो बने रहिएगा, सारी चीजें अभी आपको लाइव करके दिखा रहा हूं मैं। ओके, सो पहले उसके लिए मैं मोबाइल मेरा ऑन करूंगा, और उससे हम शुरुआत करेंगे। तो ये मेरा डिवाइस मेरा कनेक्ट किया हुआ है, एंड उससे हम यहाँ पे अभी कनेक्ट करते हैं। ओके, या मैं माइक्रोफोन और ये चेंज कर देता हूँ अभी। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, वॉइस इको हो रहा है। हाँ, अभी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये देखिए, ये मेरा मोबाइल है। अब यहाँ पे मैं आपको सारा लाइव करके दिखाता हूँ। ये अपनी SD पे एप्लीकेशन है, इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे पिन डालनी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे, सॉरी, एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक, ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया है, एंड एक मिनट, मैं दूसरे डिवाइस का प्रयोग करता हूँ। जस्ट अ मिनट। एक मिनट का समय दीजिएगा। दूसरे डिवाइस पे मैं लॉग इन कर रहा हूँ। यस, क्योंकि कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती है, सो वो यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं हम ये कर सकते, राइट। सो डेटा सेंसिटिव, डेटा प्राइवेसी, राइट। सो चलिए हम अभी इसको शुरुआत करते हैं। दूसरे मोबाइल में मैंने इसको स्टार्ट किया है, और मैं आपको सारा एप्लीकेशन लाइव करके दिखाता हूँ। और उसके बाद वेबसाइट पे भी जाएंगे हम, वेबसाइट को भी आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे मेरा दूसरा डिवाइस है। यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट से भी, अगर आपका मोबाइल आपने ये किया हुआ है, तो फिंगरप्रिंट से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे, यस, ये फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया। तो आप देखिए ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ओके, ना क्या क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐड बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड बैलेंस में जाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये वॉलेट है तो वॉलेट में ऐड बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, जो आपको अमाउंट ऐड करना है वो अमाउंट ऐड करेंगे यहाँ पे। आप जो भी अमाउंट यहाँ पे डालना चाहो डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2000, अपना जो 2020 है तो उसमें हम लोग 2000 डालते हैं, तो 2000 हम लोग ने अमाउंट रखा है। क्लियर दिख रहा है आपको? शायद कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक मिनट, मैं लाइट ही ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको, यस, हाँ, तो ये
20,000 हो गया, इसको मैं 2,000 करता हूँ। 2,000 किया, उसके बाद आपको यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको टिक करना है और उसके बाद ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको अभी जो भी बैंकिंग ऑप्शंस आपके रहेंगे, जीपे, फोन पे, पेटीएम, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। अभी यहाँ पे मेरे पास दोनों बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो उसको प्रयोग करके कर सकते हैं, या उसके बदले आप जीपे, फोन पे का प्रयोग कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जीपे से आपको ये करना है या फोन पे से करना है। मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे पेमेंट ऐड नहीं करना है, इसके लिए हम इसको स्किप करते हैं। फिर पेमेंट जो आपका आया है उसको अगर आपको यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अपर कॉर्नर पे जो स्कैन का दिया है ना, लोग अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पे माई क्यूआर पे जाते हैं और बोलते हैं सर स्कैन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं जाना है, आपको जाना है यहाँ पे ऊपर वाले स्कैनर पे। ठीक है, ये जो स्कैनर दिख रहा है बेल आइकन के बाजू में, बेल आइकन के बाजू में ये वाला, वहां पे जाना है। इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैं कोशिश करता हूँ यहीं पर, हाँ ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कैमरा चालू हो गया और यहाँ पे आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका स्कैन एंड पे है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाजू में देखिए बाय मोबाइल लिखा हुआ है। ठीक, बाय मोबाइल पे हम गए, यहाँ पे आप किसी का भी जिसको आपको पैसा भेजना है, एसडी यूजर को, एसडी यूजर का नंबर डाल सकते हैं। ये एक डमी नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक, ये नंबर मैंने यहाँ पे डाला। तो देखिए यहाँ पे उसका नाम आ गया, नीचे नाम आ गया, और वहां पे फिर आपको नीचे अमाउंट डालनी है, जो भी अमाउंट आप भेजना चाहते हो। 1 रुपये से लेके जो भी आप भेजना चाहो भेज सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 रुपया रखता हूँ यहाँ पे और इसको सेंड करता हूँ। तो क्या ऑप्शन आएगा, पिन पूछेगा। अब पिन आपको डालना है तो आपका पिन डाल सकते हो, या फिर अगेन फिंगरप्रिंट अगर आपका आपने एनेबल किया हुआ है तो फिंगरप्रिंट से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट स्कैन करोगे और आपका पेमेंट वहां पे हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका पेमेंट डन। 1 रुपया ये यहाँ से चला गया। तो इतना सिंपल है एसडी टू एसडी ट्रांसफर करना, राइट। एंड बहुत ही जल्द आपको यूपीआई पेमेंट भी आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा वो। तो वो आने के बाद हम दिखाएंगे, अभी फिलहाल इसको स्किप करते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे शेयर का। आपको एप्लीकेशन को शेयर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। आपकी रेफरल लिंक ये देखिए यहाँ पे है, ये रेफरल लिंक आपने शेयर करी तो यहाँ पे आपका नीचे मैं रेफरल लिंक नहीं दिखाता हूँ, बट रेफरल लिंक आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी। जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए ये जो शेयर योर कोड एंड अर्न लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक, और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रेफरल लिंक शेयर हो जाएगा। मतलब आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्हाट्सएप का या आपके अंदर जो भी शेयरिंग एप्लीकेशन है उसका आपको ऑप्शन मिल जाएगा और आप शेयरिंग कर पाएंगे। एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए शेयर आया, ये आपको ऑप्शंस आ गए। ठीक है, उसमें से जिससे भी आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। सीधा व्हाट्सअप रहेगा तो व्हाट्सअप, इसमें व्हाट्सअप नहीं है तो व्हाट्सअप से नहीं जाएगा। ठीक, आप सीधा शेयर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। ये आपका हो गया रेफरल लिंक। नाउ आपको हिस्ट्री चेक करना है आपके ट्रांजेक्शन का, तो नीचे हिस्ट्री दिया हुआ है, ये हिस्ट्री है आपके ट्रांजेक्शन का, सारा हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगा। ठीक, ये ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये जो कैशबैक विड्रॉल लिया हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है, 248 रुपीज कैशबैक विड्रॉल लिया हुआ है, कैशबैक विड्रॉल है ये। ठीक है, और इसके बैक करेंगे, देखिए यहाँ पे चैट ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे किसी से चैट कर सकते हैं। नीचे ही दिया हुआ है चैटिंग का ऑप्शन, सीधा एप्लीकेशन स्विच हो जाता है चैटिंग के ऊपर। ठीक है, ये देखो ये एप्लीकेशन स्विच हो गया चैटिंग के ऊपर, एंड अब आप यहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं। एक मिनट, मैंने फर्स्ट टाइम इसमें चैटिंग ओपन किया है, शायद इसके लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओह गलती से क्लिक हो गया, फेसबुक पे चला गया। एक मिनट, मैं चैटिंग एप्लीकेशन ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको उसके भी फीचर्स मालूम पड़ जाए। जस्ट अ मिनट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चैटिंग एप्लीकेशन दिखाता हूँ और उसके बाद एक विड्रॉल कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ।
आपका पैसा आपको बैंक अकाउंट में लेना है तो कैसे लेना है वो भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद हमारे टेक्निकल हेड हिरेन शाह सर आने वाले हैं, वो हमसे बात करेंगे। ठीक है, सो नाउ ये है अपना चैटिंग एप्लीकेशन नीचे। ठीक, ये चैटिंग पे गए हम, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपना चैटिंग एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, इंटरनेट ऑफ था इसके लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ये देखिए चैटिंग एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू हो गया अपना। अब यहाँ पे हमने कोई चैट नहीं किया, इसके लिए कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको पहले क्या करना है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन में पहले आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है, और आपको आपके जो कॉन्टैक्ट में जो लोग ने एचडी पे इंस्टॉल किया है, आप उसको सीधा नंबर सर्च करके उनको ये कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, तो उसका चैटिंग आपका शुरू हो जाएगा। और अगर कोई है जिसका अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हुआ है, तो जैसे बाकी एप्लीकेशंस में आपको इनवाइट का ऑप्शन आता है, वैसे इसमें भी इनवाइट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इनवाइट कर पाएंगे यहाँ पे। ओके, इसलिए हैंडसेट थोड़ा सा स्लो है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट कोई नहीं। ऐसे आपको यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो यहाँ पे शो कर देगी, और उसमें से जो एच डी पे यूजर नहीं है उसको यहाँ पे बाजू में इनवाइट का ऑप्शन आएगा, और जो एच डी पे यूजर है उसको आप डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ऊपर स्टोरी वगैरह भी रख सकते हैं अपनी, देखिए स्टोरी, कुछ लोगों ने रखा है यहाँ पे स्टोरी रखा हुआ अपना, आप स्टोरी भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे फीचर्स है। और नीचे देखिए कॉलिंग दिया हुआ है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं किसी को भी, आप ये करके फिर उसको स्टोरी भी रख सकते हैं उसके, सॉरी, उसको आप ये भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये अपना चैटिंग एप्लीकेशन हो गया। नाउ हम आते हैं विड्रॉल के ऊपर कि विड्रॉ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हाँ मोबाइल बिल भी है यहाँ पे, सॉरी प्रीपेड का मोबाइल रिचार्ज भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप मोबाइल रिचार्ज यहाँ से कर सकते हो। आप उसके बाजू में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का दिया है, आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भी कर सकते हो। एंड यस, कई लोगों को इसमें कभी कभी इश्यू आता है कि भाई वो रिचार्ज नहीं हुआ या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट रिफंड आ गया। तो उसके लिए उसका मतलब उसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको ट्राई करना है, क्योंकि क्या होता है कि इन्होंने जो सर्विसेज ली है ये बैंक से ली हुई है। यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं बैंक से होते हैं। सो बैंक हमेशा लिमिट के साथ चलता है। आप भी कोई अकाउंट ओपन करेंगे तो लिमिट देगा कि इतना ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो वैसे ये लिमिट के साथ चलता है। तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती है, इसकी वजह से कभी कभी लिमिट खत्म होने की वजह से आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हो। इसके लिए आपको फिर वो नेक्स्ट डे करना होता है। यहाँ पे बैंक पे में अभी आपको पेमेंट आपका बैंक में वापस लेना है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है बैंक पे। जैसे अगर आपको बाकी की चीज़ें भी आपको बता दूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बैंक का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको बैंक ऐड कैसे करना है। तो माई बैंक में जाएंगे आप, माई बैंक में जाके आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स अपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी नहीं की है, आप बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और उसके ऊपर पहले तो आपको ये करना है, एडिट बटन दबाना है। ये दबाए बिना आप इसको यहाँ पे टाइप नहीं कर पाओगे, ये बटन पहले दबाना है ऊपर वाला। ठीक है, ये एडिट बटन दबाया, अब यहाँ पे आप टाइप कर पाओगे, वरना आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ये बात ध्यान में रखिए, वरना आप सोचोगे कि यार टाइप क्यों नहीं हो रहा है, राइट। छोटी सी बात है लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है। और आपका केवाईसी यहाँ पे उसके बाजू में ही दिया हुआ है, आप केवाईसी कर सकते हो। और कस्टमर केयर भी यहाँ पे आप तीन डॉट जो तीन लाइनें जो दी है वहाँ पे आप जाओगे तो कस्टमर केयर का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे कस्टमर सपोर्ट दिया हुआ है, कस्टमर सपोर्ट में हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे व्हाट्सएप दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे केवल मैसेज करना है आपको, ये व्हाट्सएप पे खुल जाएगा। देखिए कस्टमर के व्हाट्सएप पे चला गया, यहाँ पे आपको सिर्फ मैसेज करना है, जेलो नहीं, हेलो। हाँ, देखिए आपको सिर्फ मैसेज करना है यहाँ पे, और मैसेज करके आपका जो भी नंबर रहेगा वो पहले आपको डाल देना है। ठीक है, और आपका जो भी इश्यू रहेगा वो डाल देना है। जैसे इस नंबर पे लॉगिन नहीं हो रहा है, या इस नंबर पे आईडी इनएक्टिव बता रहा है, जो भी आपका इशू है वो यहाँ पे आपको मैसेज डाल देना है विद स्क्रीनशॉट। आपको जो भी आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे भेज देना है। तो ये तीन चीज आप भेज देंगे तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, कस्टमर केयर से आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये कस्टमर केयर का नंबर भी आपको यहाँ से सेव करके लेना है। देखिए यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ से आपको, सॉरी, तीन लाइनें हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तीन डॉट पे, और यहाँ पे देखो ऐड
व्यू कॉन्टैक्ट है, मैंने सेव किया हुआ है, इसके लिए व्यू कॉन्टैक्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर आपने सेव नहीं किया तो ऐड कॉन्टैक्ट आएगा, ऐड कॉन्टैक्ट कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। ठीक है, वही नाम से वो आ जाएगा, आपको सीधा सेव कर देना है, खाली उतना ही बटन दबाना है। तो ये है अपना कस्टमर सपोर्ट। ओके, नाउ हम आते हैं आगे। ऑलराइट, सो ये अपना ओके, ये हो गया अपना एप्लीकेशन का इस्तेमाल। राइट, मुझे लगता है मैंने सारे फीचर्स बता दिए एप्लीकेशन के। नाम हम जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। ओके, सो वेबसाइट के लिए अगेन मैं कंप्यूटर पे जाऊंगा, तो इसको हम यहाँ पे बंद, सॉरी, बैंक पे रह गया। बैंक पे विड्रॉल कैसे करना है वो तो मेन बात है, चलिए वो भी दिखा देता हूँ आपको विड्रॉल कैसे करना है। आपको देखिए यहाँ पे बैंक पे का ऑप्शन दिख रहा है, बैंक पे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जो बैंक डिटेल्स डली होगी वो यहाँ पे दिखेगी। उसके पहले तो आपको जैसे मैंने बताया वैसे बैंक डिटेल्स डालनी है, वो बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी और उसमें आपको IMPS करके पैसा विड्रॉ करना है। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आप खुद करके देख लीजिएगा, तुरंत आपके बैंक में पैसा आ जाता है। या पहले वेबसाइट का दिखा दूं, उसके बाद में मैं यस, ये एंडसेट पे चीज़ें हैं, तो मैं आपको इसको रिवर्स करके वो भी दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि वेबसाइट समझाना ये भी बहुत ज़रूरी है। सो एक 6-7 मिनट लगेगा, हम वेबसाइट को भी समझ लेते हैं। ओके, सो पहले मैं वेबसाइट ओपन करके उसके बाद मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। मैं ऐसा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि जो एक्टिव नहीं है। थोड़े फीचर्स आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या है कि कई लोगों को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता है कि सर आपने आपका नंबर दे दिया तो लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे डायरेक्ट। ऐसा नहीं है भाई, हम किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करते ही नहीं है ना। सो वो निश्चिंत रहिए, हमारे जूम में हमने ये प्राइवेसी पॉलिसी, मैं एथिकली काम करता हूँ। राइट, सो यहाँ पे वो चीज़ें को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी फॉर अ प्रिकॉशंस मैं यहाँ पे मेरा नंबर शेयर नहीं करता हूँ जो SDP में है वो, ठीक है। तो वहाँ पे वो कुछ आपको गड़बड़ नहीं होगी। चलिए हम जाते हैं यहाँ पे। यस, ये है अपनी वेबसाइट, जस्ट मिनट, आपके सामने आ रही है। हाँ, ये अपनी वेबसाइट है और वेबसाइट पे जाने के लिए आपको गूगल क्रोम के ऊपर ये टाइप करना है sdpay.co.in। इतना टाइप करना है, कितना, sdpay.co.in, जो ऊपर आपको दिख रहा है मेरा माउस वहाँ पे मैंने लेके गया हूँ मैं। राइट, सो sdpay.co.in टाइप करना है, फिर आपको वहाँ पे नंबर और ये पूछेगा पासवर्ड। सो पासवर्ड है आपका जो आपने एप्लीकेशन को लॉग इन करने के समय, आपने जो रजिस्टर करने के समय जो आपने पासवर्ड सेट किया है वही पासवर्ड है। और अगर आप पासवर्ड भूल गए, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, कई बार लोगों को ये भी होता है पासवर्ड भूल गए तो क्या, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में जाना है और एप्लीकेशन में से आपको वहां पे लॉग आउट करना है। एप्लीकेशन में लॉग आउट करके वहां पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है, सो वहां से आप लॉग इन कर पाएंगे। तो वो भी ऑप्शन वहां पे है। ठीक है, तो आपको अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको वैसे करना है ना। ये है अपना डैशबोर्ड, आपको मोबाइल में सीधा एक ही लाइन में दिखेगा। ये अगर आपने लैपटॉप या PC में किया है तो ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे आपको देखिए डैशबोर्ड है, तो वहां पे आपको अकाउंट बैलेंस दिख रहा है सबसे पहले, तो कितना है वो, टोटल अर्निंग कितना हुआ है, 1000 रुपये पे 500 रुपया कमा चुके हैं पिछले 7 महीनों में। एक्स्ट्रा कैशबैक, ये हाँ 6 महीने हुए रहेंगे, 6 या 7 महीने वट एवर। सो एक्स्ट्रा कैशबैक कितना मिला है, 164 रुपीज। टोटल अर्निंग, टोटल कैशबैक अर्निंग कितना हुआ है, 337। मतलब ये दोनों का टोटल करेंगे तो ये 502 आ जाएगा। ठीक है, सो लेवल कैशबैक अर्निंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेवल है ही नहीं, मतलब इन्होंने किसी को ये आईडी से किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ जूम पे दिखाने के लिए डमी आईडी ही क्रिएट किया है, तो यहाँ पे कोई भी आपको ये नहीं है। लेवल माई टुडे कैशबैक कितना है वो यहाँ पे दिख रहा है, एंड लेवल कैशबैक कितना आता है टुडे, यानी आज का, ये एक दिन का होता है। ठीक है, ये एक दिन का है। अगर आपका लेवल कैशबैक भी एक दिन का देखना है तो यहाँ पे माई टुडे लेवल कैशबैक, इससे आपको जो दुगना अमाउंट रखना है ना, वो ये वाला जो है माई टुडे लेवल कैशबैक, ये मैं आपको उसको माउस उसके ऊपर घुमा रहा हूँ। ठीक है, जो 0 0 दिख रहा है आपके वॉलेट में, देखिए कितना दिख रहा है, जितना अमाउंट दिख रहा है उससे दुगना अमाउंट आपके वॉलेट में रखना जरूरी है। इस अमाउंट का यहाँ पे जो आपको अमाउंट दिख रहा है उसका माई टुडे लेवल कैशबैक। ठीक है, आपके रेफरल कितने हैं वो भी आपको दिखेंगे, मतलब आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर कितने वो यहाँ पे दिखेंगे। एंड माई टीम, मतलब टोटल उन लोगों के माध्यम से टोटल आपकी टीम कितनी बनी है वो भी यहाँ पे दिखती है। ओके,
और ये है आपके कैशबैक स्लैक, जो बोनस आपको मिल रहा है। तो बोनस के कितने दिन हो चुके हैं और कितने दिन बाद में आपको बोनस मिलने वाला है, तो ये आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से। 2 दिन हो चुके हैं, मतलब 28 दिन बाद में इस आईडी पे बोनस आएगा। 2 दिन पहले ही इसका बोनस आ चुका है और विड्रॉल शायद यहाँ पे लग चुका है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेन्यू में गए तो यहाँ पे नीचे विड्रॉल का ऑप्शन दिया हुआ है। यस, विड्रॉल हो चुका है देखिए। तो लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो ये 52 पैसा है, उसका भी विड्रॉल ले सकते हैं। बैलेंस अमाउंट है कितना, 52 पैसा। हम इसको भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, चलो कोई जरूरत नहीं। 52 पैसे में क्या है, 0.52। ये मैंने ऐड किया तो यहाँ से ये पैसा सीधा वॉलेट में आ जाएगा। ये देखिए, ये वॉलेट में आ चुका है। यहाँ पे विड्रॉल सक्सेस दिखाया, यानी ये अपने विड्रॉल में इसमें आ चुका है। देखिए विड्रॉल कैसे कितना लिया है वो भी यहाँ पे जाएंगे माई अकाउंट में। जो यहाँ पे है वहाँ पे गए, बालकृष्ण लिखा है वहाँ पे और राउंड लिखा है वहाँ पे गए। तो देखिए अभी 52 पैसा मैंने विड्रॉ किया, वो भी यहाँ पे आपको डेट स्टैम्प के साथ दिख रहा है। 9:40 पे लिया, और उसके पहले क्या क्या विड्रॉ लिए, कब कब लिए, वो सब यहाँ पे दिख रहा है। 2-2 रुपया जो रोज ले रहे, सो 2-2 रुपया यहाँ पे दिख रहा है। और एक दिन सीधा 32 रुपीज लिया था वो 2 दिन पहले, राइट। सो वो भी यहाँ पे दिख रहा है विथ बोनस। तो ये बोनस के साथ वाला अमाउंट है। तो ये है विड्रॉल। ये रेफरल एंड टीम, मेन्यू में जाएंगे, ये देखिए रेफरल एंड टीम यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे आपकी टीम कितनी है वो साइज आपको दिखेगी। टीम साइज आपको यहाँ पे दिखेगी, जितनी भी होगी दिखेगी। और उसका लेवल दिखेगा, उसका नाम दिखेगा, उसकी बैलेंस कितनी है वो दिखेगी। नाम के साथ आपके जो डायरेक्ट है उसका नंबर दिखेंगे। सेकंड लेवल वालों के नंबर नहीं दिखेंगे, केवल नाम दिखेंगे। वो सेकंड लेवल कैसे देखना है, तो यहाँ पे आपको समझो फॉर एग्जाम्पल जो भी है यहाँ पे, जिसका भी नाम है, बैलेंस स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे गो टू टीम जो लिखा है, यहाँ पे गो का एक रेड बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप उसके अंडर में कितनी टीम है, जिस व्यक्ति का भी है उसके अंडर कितनी टीम है वो वहां पे देख सकते हो। उसके डायरेक्ट कितने हैं तो सारी चीज आपको दिखेंगे। तो वैसे आपको करना है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर खुद भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत खुद भी करना पड़ेगा। और अधिक जानकारी में चाहिए तो हम इस बार ये टॉपिक हम लोग एलईपी में भी लेने वाले हैं, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी। एलईपी में इस बार मैंने थोड़ा सा कंटेंट और भी चेंज किया है, तो ये सारी चीजें भी वहां पे हम लोग लाइव लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपको और मजा आ जाएगा। नाउ आपको 2 चीजें जो दिखाने का मैंने बोला था कि मोबाइल चेंज करके दिखाता हूँ, विड्रॉल कैसे करना है और लॉग आउट करके आपको लॉग इन कैसे करना है, फॉरगेट पासवर्ड कहाँ पे है, वो भी दोनों ही चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो बने रहिए, फटाफट लोग निकल रहे, पता नहीं क्यों इतना घाई है लोगों को। 9:40 होते ही लोगों को इतना क्या मतलब घंटी बजती है कई लोगों की, 9:40 को निकल ही जाते हैं। कोई बात नहीं, जिसको जो देखेगा वो पाएगा। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे अभी स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी जगह से मैं वापस आपको लॉगिन करके सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ओके, इस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ। विड्रॉल कैसे करना है, चलिए उसके ऊपर आते हैं। सो विड्रॉल कैसे करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट। सो अगेन मुझे मोबाइल पे जाना पड़ेगा। ओके, सो उसके लिए मुझे पहले मेरे नए डिवाइस जो मैंने लॉगिन किया उसको मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं को होस्ट बन जाता हूँ खुद ही। एंड यस, उसके बाद मैं आपको विड्रॉल दिखा रहा हूँ, तो बने रहिएगा। विड्रॉल लाइव आपको देखना है तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट। ये हो गया को होस्ट। ओके, हाँ, हिरेन शाह सर भी आ चुके हैं, उनको भी मैं को होस्ट बनाता हूँ। ये विड्रॉल दिखाने के बाद मैं हिरेन शाह सर को माइक हैंड ओवर करूंगा और उनसे हम अधिक जानकारी लेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ मैं चेंज कर रहा हूँ मेरा कनेक्शन। कनेक्शन। ओके, सो नाउ मैं अभी आपको ये दिखाने जा रहा हूँ अपना विड्रॉल। विड्रॉल कैसे होता है वो, तो लाइव देखने का मजा लीजिएगा विड्रॉल को। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में आपको सारा लाइव हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये देखिए, ये है अपनी एप्लीकेशन। यहाँ पे ऊपर जो दिया है बैंक पे, मैं इसको थोड़ा सा सामने रख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये है अपना बैंक पे, ठीक है। ये बैंक पे में गए तो जो बैंक डिटेल्स डली हुई है वो यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। आपकी जो भी बैंक डिटेल्स यहाँ पे डली हुई है वो ये दिखेगी। ऑलराइट,
सो बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी, मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है। ओके, और बैलेंस दिखे क्या कितना है, 14,628 रुपीज़ ये बैलेंस है। यहाँ पे अभी पे नाउ करता हूँ मैं, तो मेरी बैंक डिटेल्स अगेन यहाँ पे मुझे एक बार वेरीफाई करते हैं। ट्रांसफर टाइप में आपको सिलेक्ट करना है IMPS। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है IMPS एंड उसके बाद आपको नीचे अमाउंट डालनी है। ठीक है, नीचे अमाउंट डाल दीजिए, जो भी अमाउंट डालनी है। मैं अमाउंट डाल दूँ यहाँ पे, एक रैंडम कोई भी अमाउंट डालता हूँ, कितना अमाउंट है उसका राउंड फिगर करते हैं, सो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। एक बार इसको बैक करता हूँ, 14,628, तो 128 में अमाउंट डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पे नाउ करता हूँ एंड सिलेक्ट ट्रांसफर टाइप में IMPS करके मैं यहाँ पे 128, 100 के ऊपर होना चाहिए और 1 लाख तक ये अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपका अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा और आपको विड्रॉ करना है तो आपको कस्टमर केयर में एक मैसेज भेजना है कि मेरा लिमिट ओपन कर दीजिए, फिर 1-1 लाख करके आप अपना जितना भी अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। सो ये 128 के लिए मैं नेक्स्ट करता हूँ और मेरी बैंक डिटेल्स वहाँ पे एक बार वापस वेरीफाई हो रही है। देखिए अमाउंट यहाँ पे 128 डाला हुआ है और इसको मैं पे नाउ करता हूँ। तो एक OTP आएगा SDP का, क्योंकि आप ऑथेंटिक तो करना पड़ेगा ना, आप जो पेमेंट करते हो उसको ऑथोराइज तो करना पड़ेगा, तो पेमेंट आप ले रहे हो तो उसको ऑथोराइज तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरीफाई किया एंड देखिए ये पैसा यहाँ से अभी डिडक्ट हो जाएगा। ट्रांसफर सक्सेस ये आ गया है 128। ठीक है, अभी हाँ ये देखिए ICICI बैंक का मैसेज आ चुका है, ये देखिए ICICI उसका मैसेज है और यहाँ पे ये अमाउंट नीचे आपको दिख रही है 128। इसको मैं वापस ऊपर ले लेता हूँ, देखिए 128। सो ICICI बैंक का मैसेज आ चुका है कि 128 रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। सो ये लाइव मैंने आपको दिखाया कि कितनी देर में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, सो इससे ज़्यादा तो और क्या क्लियरिटी आपको चाहिए? क्लियर ना। अब हम जाते हैं वापस HD पे के ऊपर और आपको मैं बता रहा हूँ आपको लॉग आउट करके आपका फॉरगेट पासवर्ड कैसे करना है। उसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए आप मेन्यू में जाना है, ये मेन्यू है, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए नीचे आपको करना है इसको, तो यहाँ पे ये जो रेड बटन दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक, ये लॉग आउट हो गया, लॉग आउट सक्सेस। इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको लॉग इन करना है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाते हैं। सो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लॉग इन करना है और लॉग इन करते ही सॉरी ये क्या हो गया, हाँ लॉग इन करते ही हाँ लॉग इन करना है आपको यहाँ पे। तो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। हाँ सॉरी, हम लोग फॉरगेट पासवर्ड देख रहे हैं, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको और वेरीफाई करेंगे तो आपको SMS पे तुरंत आपका पासवर्ड आ जाएगा। मुझे याद है, इसके लिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी चलिए आपकी तसल्ली के लिए या आपको दिखाने के लिए एक बार कर देता हूँ। उसमें मेरा नंबर जो है वो ओके, वैसे तो आप लोगों को ये मेरा नंबर तो मालूम ही है सबको। ओके, अच्छा 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 अच्छा, इसको वेरीफाई कर दिया। सो ये देखिए मोबाइल पे आ जाता है, मोबाइल पे अपना SMS आ जाता है। देखिए SMS आ चुका है, ये मेरा पासवर्ड आ चुका है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, बट पासवर्ड आ चुका है। ठीक है, SMS आ चुका है। सो इतना सिंपल है, यहाँ पे आपका पासवर्ड भी तुरंत आ जाता है। ऑलराइट, सो नाउ अब हम बात करेंगे हिरेन शाह सर से। सो वेलकम हिरेन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकली सारी चीजें बता दिए एंड यस गुड न्यूज ये है कि आज 1000 लोग यहाँ पे मौजूद थे। अभी धीरे धीरे जैसे 9:40 होती है, लोगों को पता नहीं क्यों भूख लगती है या फटाफट जाना होता है तो निकलते जाते हैं, बट कोई बात नहीं, जो है वो तो पाएंगे। आज फिर भी 870 पार्टिसिपेंट्स ने ये लर्निंग ली है, एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, वेबसाइट कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारा सीखा है और आपको सुनने के लिए वो लोग यहाँ पे है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काफी टाइम से थोड़ा बहुत बिजी चल रहा था, तो लास्ट वीक भी मेरे को आना था लेकिन मैं नहीं आ पाया था। जन्माष्टमी की बस वही तैयारी में लगे हुए थे। तो दोस्तों, आप लोग के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज आ रही है। नेक्स्ट वीक डेफिनेटली हम आपको जल्द ही देंगे। बहुत अच्छी न्यूज आ रही है और मार्केट अब बूम करेगा इससे। मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, रिवील मैं मंडे जूम में या ट्यूसडे जूम में आके जैसे ही हमारा लाइव हो जाएगा
हाँ, तो मैं आके तुरंत ही उसी दिन रात को मैं आके आप लोग को दे दूंगा गुड न्यूज कि क्या गुड न्यूज है। क्या बात है, मतलब इतना जल्दी आने वाला है गुड न्यूज। जी हाँ सर। अच्छा अच्छा, क्या बात है। वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब क्या है कि टेक्निकल एरर होती है, कभी कभी लेट हो जाता जी है, जी तो उसमें एक दिन भी लोगों को फिर सब्र नहीं होता, इसलिए बेटर है कि लेट वेट लाइक दिस वे ओनली। वो अच्छा है, बोलने से फिर कुछ अलग हो जाए उससे बेटर है। करेक्ट करेक्ट, सही बात है आपकी। सो बोलने से लोगों को फिर उम्मीदें बढ़ जाती है और थोड़ा सा पेशेंस कम हो जाता है। सो इसके जी लिए जी जवाब जी सही जी है जी। आपका। आप लोगों का साथ सरकार से कंपनी काफी आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छे से बढ़ रही है, और कंपनी ने एक नेक्स्ट लेवल भी अचीव किया है। तो वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम आप लोग को रिवील करेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ओवर टू यू सर। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीजें लगभग कवर अप हो गई है। मैं ड्राइव कर रहा था, इसलिए आगे का 10-15 मिनट का सेशन मेरा छूट गया था। ओके। किया कि आईफोन में कैसे लॉगिन करना है, हम्म। कर दिया था ना। आईफोन में, हाँ मीन्स हाँ रेफर बता कोड दिया था। आईफोन में मैन्युअली। मतलब आपको हाँ मीन्स मैन्युअली जी रेफर बता कोड दिया, डालना आईफोन है में भी उसमें। जी बता दिया बता दिया। जी जी जी, बस तो फिर सब बाकी तो सब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। और तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एयर बैलेंस और सब कुछ है। और भी कुछ अच्छा आ रहा है, मंडे ट्यूसडे तक आपको जल्द ही जल्द गुड न्यूज देते हैं शाम को आके। जी बस, और ये भी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना था कि हमारा लीडरशिप एक्सेलेंस प्रोग्राम जो कि 12, 13, 14 सितंबर को शेड्यूल्ड है, वहां पे भी आप सब आमंत्रित हो। वापी में ये होने वाला है।